हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनी। जैसा कि लास्ट टॉपिक हम लोग रिकवर किए, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल लिए थे। ठीक है कि क्या होता है, किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना होता है। हमारा आज का टॉपिक होगा मैनेजमेंट के फीचर्स को हम लोग जानेंगे। ठीक है कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट का, जैसे कि किसी इंसान का नाम हम लोग लेते हैं जिनको हम लोग जान रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली उसका नाम लेते ही क्या होता है, उसके कुछ क्वालिटीज सामने आने लगता है हमारे सामने कि अच्छा है, बुरा है, झगड़ालू है, बहुत स्वीट नेचर का, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, इस तरीके से कुछ क्वालिटी होता है। वैसे ही हम लोग मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स, कुछ क्वालिटीज के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशली, ये बहुत एक ह्यूज टॉपिक है। मैनेजमेंट क्या है, अपने आप में एक बहुत ह्यूज टॉपिक है और इसको हम जिस भी तरीके से चाहे अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को लेके चलेंगे और डील करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट में कौन कौन सा फीचर इंक्लूड होता है और वो कैसे कैसे वर्क करता है। जिसमें मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या होता है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। मतलब हमेशा ये किस चीज पे फोकस करता है, एक गोल पे फोकस करता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा। हमेशा हम कुछ भी काम करते हैं तभी तो मैनेजमेंट करते हैं ना। मान लीजिए मुझे कहीं जाना है या फिर पार्टी करना है, घूमना है, तो हम चीजों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे ताकि सब चीज के लिए क्या हो सके, टाइम निकल सके। जस्ट वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, जिसको ऐसा नहीं है कि एक अकेला ओनर हो गया या फिर मैनेजर्स हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर्स हो गए, वो सारे मिलके और क्या करेंगे, पूरे गोल को अचीव कर देंगे। इसमें एक एक इंडिविजुअल का क्या होता है, एफर्ट लगता है। ठीक है, तो ये हमेशा किस चीज पे फोकस करते हैं, एक एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप, सारे लोग मिलकर किस चीज पे फोकस करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल पे। ठीक है, और वो गोल जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है वही सबका इंडिविजुअल और ग्रुप का भी गोल होता है। तो मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है कि ये गोल ओरिएंटेड नेचर का होता है। ये हमेशा एक टारगेट, एक एम के साइड क्या करेगा, फोकस करेगा। नेक्स्ट मैनेजमेंट का क्या होता है फीचर, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस कि उसको बहुत जगह, हम बहुत कामों के लिए मैनेजमेंट करते हैं, यूज करते हैं। जिसमें एक क्या है आपका टाइप, सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल में हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें क्या किया जाता है, वर्क को मैनेज किया जाता है। क्या देखकर मैनेज हम क्या करेंगे कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का वर्क होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे एक हॉस्पिटल हो गया तो वहाँ का वर्क क्या होगा कि पेशेंट को कैसे डील करें, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है। स्कूल है तो कैसे हम बेटर एजुकेशन दे सके, अपने एजुकेशन के लेवल को बहुत हाई कैसे कर सके, कैसे हम बच्चों को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सके कि उनको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको अच्छे से समझ में आए। तो ये क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क की आपका किस नेचर का बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है, आप उस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल इट मीन्स आपके जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे मैनेज करोगे कि ये देखना कि हम जिस काम के लिए जिसको यूज कर रहे हैं वो उसके लिए कैपेबल होना चाहिए, उसके पास उसी चीज का एजुकेशन होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए उस वर्क को करने में। साथ ही साथ हम उसको क्या करेंगे, उनके एक्टिविटीज को हम नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, बताएंगे कि आपको क्या काम करना है और कैसे काम करना है। और लास्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये देखना कि आपका जो भी आउटपुट आप जो भी ले रहे हो, सॉरी जो भी इनपुट्स आप ले रहे हो, जो भी रॉ आप यूज कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उसको आप यूज करके किस तरीके से एक मेटल फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट कर सके। उसके लिए भी हमको मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है ना, कि हम रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, किस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको फिर सेल करना है। ये सारी चीजों के लिए मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन के 3 पार्ट्स है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये सब चीज के लिए क्या करते हैं, मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर नंबर 3 क्या होता है, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब कि यूनिवर्सल। इट मीन्स कि मैनेजमेंट को हर जगह सारे मैनेजर्स, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजर्स और सारे जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं सारे लोग यूज करते हैं और हर एक जगह पे यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन में ही मैनेजमेंट का यूज किया जा रहा है। ओके, मैनेजमेंट का यूज हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल इंसान भी करते हैं, एक हॉस्पिटल में, स्कूल में, और लॉन्ग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में, क्या मतलब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है
हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट का यूज करते हैं। इसलिए इसके नेचर में क्या है, इंक्लूड है, ये ऑल परवेसिव है, इसको हर जगह यूज करना होता है। ठीक है, हर लेवल पे सारे लोग मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजर हो या फाइनेंस मैनेजर हो, सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग, उनके पास जो भी अथॉरिटी है, चीजों को क्या करते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। क्योंकि जब सारे लोग मिलकर बहुत अच्छे से वर्क परफॉर्म करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अचीव हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डिपार्टमेंट बहुत बेटर कर लिया और बाकी 2 डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव ही नहीं हो पाया तो उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सके, ग्रो करवा सके। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट फीचर है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आज हम मैनेज कर दिए, एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, हम मैनेजमेंट आज तो बहुत एकदम जोश में उठे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट कर लिए कि लोगों को बता दिए कि क्या टारगेट है तुम्हारा, किस तरीके से काम करना है, कौन से लोग काम करेंगे, उसके बाद कल हम आराम से घर में जाकर सो गए। तो इस तरीके से तुम्हारा चल गया बिजनेस। क्या पॉसिबल है कि इस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू फंक्शन करना होगा। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट अचीव होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है जिसके लिए हम मैनेज करते हैं चीजों को और फिर से चीजों को रिपीट करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिए और फिर घर जाके आराम से सो गए, तो उस चीज को तो हम बिजनेस बोलेंगे नहीं। रिसोर्सेज को यूज करके और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हम कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं, वही क्या होता है, बिजनेस होता है। तो ये मैनेजमेंट भी, जब तक आप बिजनेस रन करोगे आप चीजों को क्या करेंगे, सही तरीके से मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ग्रो हो सके, आपकी चीजें बहुत अरेंज्ड वे में हो सके। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। क्या मान के चलिए कि मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, तो क्या हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अकेले मैनेज कर लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, इवन की प्रोडक्शन के साइड में क्या चल रहा है, बेटर प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, मेरे रॉ कहाँ से आ रहे हैं, मार्केटिंग कैसा चल रहा है और फंड्स कहाँ से लाना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या अकेले एक इंसान सब कुछ पॉसिबल है कि मैनेज कर ले? कितने हजारों हजार की संख्या में लोग काम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या होता है मैनेजमेंट ना, कि एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, एक इंडिविजुअल से लेकर के एक इंडिविजुअल ग्रुप और सारे ग्रुप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो सब लोग वर्क कर रहे होते हैं, तब जाके परफेक्ट मैनेजमेंट होता है। इसलिए मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी बोला गया। मान के चलिए 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप हैं, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट वाइज ले लीजिए ना, एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करे, एक ग्रुप बोल रहा है जाने दो, जैसे काम कर रहा है करने दो, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, आपस में ना लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन है, ना वो बहुत एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस के साथ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा? सारे लोग जब सारे ग्रुप मिलके और एफर्ट डालेंगे और सारे लोग परफेक्ट तरीके से मैनेजमेंट करेंगे ना, तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, गोल अचीव हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंसान सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। हम तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? और जेन्युइनली कि एक इंसान क्या सब कुछ में परफेक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है? सब में कुछ स्पेसिफाइड, कुछ स्पेशल स्किल होते हैं, ठीक है, जिसको लोग यूज करते हैं। एक ही इंसान सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। जब सारे लोग मिलकर एफर्ट डालते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक बेटर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक। मैनेजमेंट का नेचर या फीचर कैसा होता है, मैनेजमेंट का फीचर कैसा होता है, डायनेमिक। इट मीन्स की देखिए ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डे बाय डे चेंजेस होता है ना। मान लीजिए आपका गोल चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, लोगों के ट्रेंड, फैशन, सब कुछ क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि हम एक चीज को सोच के मैनेजमेंट कर लिए हैं और उसी चीज पे वर्क कर रहे हैं और अचानक से बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, हम तो सर पकड़ के बैठ गए, रोने ही लगे कि अरे अब हम क्या करें, इस चीज के लिए तो हम रेडी थे ही नहीं, अब हम कैसे करें। तो मैनेजमेंट का ये नेचर नहीं होता। ये क्या होता है, डायनेमिक। इट मीन चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें इसका ये क्वालिटी है कि जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो या किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो, आपके कॉम्पिटिटर्स चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, इजीली चेंज कर पाते हैं। इसको चेंज कर पाते हैं तभी तो हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे ना, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। इन्वायरमेंट में चेंज हो गया और हम बैठ गए घर में कि भाई अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या इस कंडीशन में पॉसिबल है हम अपने बिजनेस को आगे तक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है?
जब तक हम हार जाएंगे तो कैसे होगा। मैनेजमेंट का क्या होता है, ये नेचर होता है कि आपको कभी हार नहीं मानने देता है। ये चाहे जितने भी तरीके का चेंज हो जाए आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये सब चीज के साथ इसमें कैपेसिटी होता है कि ये चेंज हो सके। और लास्ट होता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन आपका जो वर्क स्ट्रेंथ होगा, लोगों के बीच, वर्कर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होगा, और प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट को आप क्या कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। आपके वर्क में दिखेगा, आपके जो भी एम्प्लॉयज, जो भी वर्कर्स वर्क कर रहे होंगे ना, उसमें दिख जाएगा। बहुत कोऑर्डिनेशन होगा उनके बीच, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होकर वर्क करेंगे, बहुत स्किल्ड रहेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। तो हमको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे बंडल बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है चीज़ों को, बहुत परफेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स थे आपके मैनेजमेंट के। आई होप सो कि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, और आप लोगों को जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगा कि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से हम चीज़ों को समझा पाएँ, आप लोगों को रिलेट करवा पाएँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, थैंक यू।